खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और शेलिंग भी की है। तफसीलात जानते हैं, जाहिद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है पुलिस की शेलिंग जो है वो जारी है। ये तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है मेट्रोपॉलिटन WSSP टीमें और दस्तकारी सेंटर में जो काम करने वाली खवातीन है वो एहतजाज करने यहाँ पर आ गए। फिर उन्होंने जो है पुलिस से आधे घंटे का टाइम मांगा कि अपोजिशन लीडर आ रहे हैं, डॉक्टर इबादुल्लाह, वो यहाँ पर तकरीर करते, फिर हम चले जाएंगे। अपोजिशन लीडर ने तकरीर की, उसके बाद भी पुलिस ने इनको 15 मिनट का वक्त दे दिया, लेकिन उनका कहना था कि हम इस तरह है कि हम नहीं जा रहे और हम दूसरा रोड बंद करने जा रहे हैं। तब पुलिस ने जो है वो शेलिंग कर दिया। अब मुजाहिरीन जो है वो मुंतशिर हो गए हैं और वो सूर्य पुल के पीछे जो है वो किला वाला हिसार के सामने वो चले गए हैं। अभी मौजूदा वक्त जो है सख्त शेलिंग की गई है पुलिस की जानिब से। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे थे, मुतालबात क्या थे इनके और क्या किसी ने इनसे राब्ता किया था, मुज़ाकरात करने की कोशिश की पहले? इनके मुतालबात ये है कि 30% डिस्पेरिटी अलाउंस जो है वो हमें दिया जाए, जो विफाक को दिया जा रहा है, बलूचिस्तान को भी दिया गया, पंजाब में यहाँ पर हुकूमत ने 15% बढ़ाया। उसके साथ साथ जो है कम से कम उजरत 40,000 रुपए की बजाय जो है वो 50,000 होनी चाहिए, ये बहुत कम है। और साथ ही साथ इनका कहना था कि जो कंपनी मुलाजिमीन है WSP वगैरह के, इनको मुस्तकिल होना चाहिए। और उसके अलावा जो है पेंशन इस्लाहात जो है वो कहते हैं हम हमारे लिए नामंजूर है, हम पेंशन इस्लाहात को नहीं मानते, ये दोबारा से जो है इस कानून को खत्म होना चाहिए और पेंशन इस्लाहात नामंजूर है। यही इनके मुतालबात थे। और दूसरी बात यह कि शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन ने जो है गाड़ियों के शीशे तोड़ना जो है वो भी शुरू किए हैं। और फुटेज में नजर आ रहा है शेलिंग की जा रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और साथ ही साथ जो है बाकी जवान भी हैं, मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, क्योंकि और टीचर भी इसमें शामिल हो गए थे। तो ये एहतजाज जो है लोगों ने लंबा खींच लिया। पुलिस ने बार बार इनको रिक्वेस्ट की, क्योंकि इसके बाद असेंबली सेशन होने जा रहा है 2 बजे, कि आप लोग जल्दी से खाली कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो कहते हैं हम दूसरा रोड बंद करते हैं। तो रोया रोड बंद करने की वजह से जो है ये धमकी देने के बाद पुलिस ने जो है शेलिंग शुरू की है। अभी भी शेलिंग का सिलसिला जारी है। जाहिद, ये बताएगा इस वक्त वहाँ सूरत हाल करंटली क्या देख रहे हैं आप? शेलिंग की जा रही है, एहतजाजी इस वक्त कहाँ मौजूद है? एहतजाजी इस वक्त सूर्य पुल से आगे निकल गए हैं, तकरीबन ये 100-150 मीटर आगे चले गए हैं। और कुछ एहतजाजी अभी भी मौजूद है जो नाराबाजी कर रहे हैं। और अनसुगेज की शेलिंग जो है सिलसिला जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है पुलिस की जानिब से अमल में नहीं लाई गई। पुलिस का मकसद सिर्फ इनको मुंतशिर करना है फिलहाल। अच्छा, ये बताएगा कि मुजाहिरीन की जानिब से भी मुज़ाहमत का सामना देख रहे हैं आप, या सिर्फ शेलिंग और लाठीचार्ज ही नजर आ रहा है? लाठीचार्ज पुलिस ने अभी तक नहीं की, क्योंकि मुजाहिरीन जो है वो उनको गिरफ्तार करने का चक्कर अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन शेलिंग जो है अभी तक जारी है। और मुजाहिरीन ने जो है पुलिस की गाड़ियों पर पत्थर मारे हैं। उसके बाद जो पुलिस की शेलिंग जो है वो उन्होंने दोबारा शुरू की है। 10-15 शेल फायर करने के बाद पुलिस ने जो है अनसुगेज शेलिंग बंद कर दी थी, लेकिन मुजाहिरीन जब पेपर गए तो उनके बाद जो है पुलिस ने उसके बाद दोबारा शेलिंग शुरू किया। अभी तक मुजाहिरीन जो है वो भाग रहे हैं मुसलसल। तो मुज़ाकरात से काम नहीं चल रहा था जाहिद के, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई? बिल्कुल, वो कह रहे थे मुजाहिरीन के DC साहब आ जाएं हमारे साथ मुज़ाकरात करने, लेकिन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को भिजवा दिया था DC ने, उनके साथ वो मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे। अपोजिशन लीडर भी आया था, वो कह रहे थे कि आप लोग चले जाएं, असेंबली अंदर अभी इजलास होने वाला है घंटा 1.5 में, तो आप उनसे बात कर लें, अगर आपके मुतालबात वो मानते हैं तो ठीक है। DC साहब कहते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये नहीं मान रहे थे। तो इसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इस वक्त ये बताएगा किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी या कोई बेहोश तो नहीं हुआ? कोई इत्तलात है इस हवाले से, कोई खबर है आपके पास? नहीं, फिलहाल तो अमन है बिल्कुल। फिलहाल जो है वो सिर्फ अनसुगेज शेलिंग उनको मुंतशिर करने के लिए की जा रही है कि तकरीबन ये 20-25 जो मुजाहिरीन है वो बार बार रेड जोन में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद जो है उनको दोबारा शेलिंग का सिलसिला पुलिस की जानिब से जारी है। अभी कुछ जो मुजाहिरीन है वो बादशाह खान चौक की जानिब जो है वो निकल गए हैं वहाँ, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लग गई है। वो जैसी रोड क्लियर करना चाह रहे हैं, जैसी भी हो, क्योंकि असेंबली इजलास होने वाला है, 30 मूवमेंट होगी इसके बाद, तो इस वजह से जो है इनको मुंतशिर किया जा रहा है। जाहिद, ये बताएगा कोई मुतबादल रूट भी है जो इस एरिया में आना चाहते हैं, तो क्या ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है इस शेलिंग के बायस अब एहतजाज की वजह से? पेशावर में सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर आप असेंबली चौक को बंद कर देते हैं तो करीबन 70% पेशावर को आप ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर मसला यह है कि यहाँ पर मुतबादल रूट जो है वो जेल की तरफ जो हाईकोर्ट की जानिब जाता है वो रूट, लेकिन वो इस लेवल का नहीं है कि ये ट्रैफिक को सस्टेन कर सके।
तो पूरा रोड जो है वो जीटी रोड वो तकरीबन चमकनी तक ब्लॉक हो जाता है। 1.5 घंटे में वहां तक ब्लॉक हो गया था और पूरे शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई थी। इस वजह से जो है पुलिस इनको बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि लोगों को तकलीफ है, और एम्बुलेंसेज भी फंसी हुई थी, वो बार बार सियारन बजा रहे थे लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं दे रहा था। ये बताइएगा जाहिद, इनसे मुज़ाकरात के लिए कौन पहुंचा था, और साथ में ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात नाकाम होने की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पुलिस और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से वो ये कह रहे थे कि इनका एक बड़ा नहीं है। जितने भी इदारों के लोग आए हैं, 2-2, 3-3 बड़े हैं, और कोई एक से बंदा बात करे तो बात बने। इधर हर कोई बड़ा बना हुआ है, तो इस वजह से इनसे बात नहीं हो रही, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बात करें। बार बार इनको दरख्वास्त भी किया है, लेकिन एक मान जाता है, दूसरा नहीं मानता, दूसरा मानता है, तीसरा नहीं मानता। ये बताइएगा जाहिद के एहतजाज का सिलसिला कब से जारी था? एहतजाज का सिलसिला तकरीबन 12:53 पर ये रेड जोन में दाखिल हुए थे असेंबली चौक में। उसके बाद से अभी तक एहतजाज का सिलसिला जो था वो जारी था। तो जाहिद ये भी बताएगा 12:53 पे आप बता रहे हैं अभी 1 घंटा हुआ नहीं है और 1 घंटे में शेलिंग शुरू हो गई, लाठीचार्ज भी प्लान कर लिया। 11:53 पे तकरीबन ये अब 2 घंटे होने वाले हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। तो असेंबली चौक को आप ज्यादा से ज्यादा बंद नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन भी पास किया है कि यहाँ पर आप एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि असेंबली चौक को बंद करने से पूरा शहर जो है वो मुतासिर हो जाता है और इस वक्त तफरीक की सूरत हाल है। जाहिद उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।